गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आपके यूट्यूब चैनल समझ में आपका स्वागत है। टुडेज़ टॉपिक इट हीट एनर्जी। सो हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ हीट एनर्जी? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। तो ये एक एनर्जी का रूप है जो हमेशा गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ फ्लो करता है। इस चीज़ को अपन थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये हीट दिखती कैसी होगी, होता क्या है, इसका बेसिक रीज़न क्या है। तो यदि हम बात करें तो लेट अस सपोज दिस इज़ अ मैटर एंड एज यू नो दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स। सो यहाँ पर एटम्स है जो वो वाइब्रेशन करते हैं। एटम्स क्या करते हैं? वाइब्रेशन। तो जब वो एटम्स वाइब्रेशन करते हैं तो आप जानते हैं कि कौन सी एनर्जी पैदा होगी? इट विल बी काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है तो इसके कारण ये हमें हीट एनर्जी के रूप में नज़र आती है। तो एटम वाइब्रेट्स विच गिव्स राइज टू काइनेटिक एनर्जी विच इज़ सीन एज हीट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी? नो, heat energy always flow from a hotter body to a cold body, or you can say less hot. तो ये बहुत important point है कि heat energy always flow from a hotter body to a colder body. ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि cold body से ठंडक निकल के hot body की तरफ जाए। हमेशा heat energy flow करेगी from the hot body to कोल्ड बॉडी। ये आप हमेशा ध्यान रखें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज अ बॉडी से आइस फील्स कोल्डर? तो बेसिकली द कंसेप्ट इज बिहाइंड दिस इज दैट हॉट हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। ये हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था। सो व्हेन वी स्टैंड नियर अ कोल्ड बॉडी से आइस, heat energy flows from our body towards the cold body. तो our temperatures drops and we feel cold. So अगर ये मान लीजिए एक हॉट बॉडी है, ये एक कोल्ड बॉडी है, तो हीट जब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है तो यहाँ से जब हीट निकल जाती है तो इसका टेम्परेचर हॉट बॉडी का डाउन हो जाता है, जिसके कारण हमें कोल्डनेस की फीलिंग आती है या ठंड लगती है। तो यहाँ एक वर्ड है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। बेसिकली टेम्परेचर इज़ अ मेज़र ऑफ हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी को नापने का एक कैलिब्रेशन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इज़ वाटर इन अर्थन पॉट्स कूलर? बेसिकली इसका आंसर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अर्थन पॉट्स आर अ लिटिल बिट पोरस, so they become wet outside. The water on the outer surface evaporates. In this process, energy is absorbed from the water for evaporation. तो जब एक घड़ा या मटका जब अंदर से बाहर से यहाँ से जब इसकी वाटर जो इवेपोरेट हो जाता है तब ये एनर्जी कहाँ से लेता है? दिस एनर्जी इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द वाटर इनसाइड द पॉट। सो द टेम्परेचर ऑफ वाटर इनसाइड द पॉट फॉल्स डाउन एंड वाटर बिकम्स कूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी? द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जूल। जूल एक साइंटिस्ट का नाम था जिसके नाम के ऊपर हीट एनर्जी की यूनिट पड़ी है। इट इज़ आल्सो मेजर्ड इन कैलोरी CGS सिस्टम। CGS सिस्टम के अंदर ये कैलोरी में मेज़र किया जाता है। व्हाट इज CGS सिस्टम? CGS सिस्टम इज सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। और अगर कन्वर्जन की बात करें तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स। तो यहाँ पर बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चंस में मिलेगा आपको 4.2 जूल्स। ये एक अप्रॉक्सीमेशन का केस है। हम इसमें किलो कैलोरी की बात भी करते हैं। 1 किलो कैलोरी, किलो, और आप जानते हैं किलो का मतलब होता है 1000। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि
जो 1 किलो कैलोरी है दैट इज़ इक्वल टू 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4200 जूल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल डील करेंगे वो टेम्परेचर होगा। थैंक यू एवरीबॉडी।